हो चुके हो। कोर्ट ने भी तुम्हारी जो जितनी करतूतें हैं उनको बता दिया कि तुम गलत कर रहे हो। अभी कोर्ट से क्षमा मांग के और कहना चाहिए साहब आप ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई, ये सरकार का ही फंड है और हम इसको संचित नीति में इसको दे रहे हैं, यही करना चाहिए। है वो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नाम किया जा रहा है, साथ में जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री वो उसके मेंबर हैं। आप क्यों कर रहे हैं सारा? आप जो पीएम केयर फंड को हैंडल कर रहे हैं वो कौन है? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिनको सरकार के खाते से पैसे जाते हैं। सत्ता वसूली पीएम केयर फंड के नाम पे तुम कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो। ये लूट का मुकदमा लगना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। सत्ता वसूली पीएम केयर फंड के नाम पे तुम कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, जो लोगों को धोखा देके सरकारी संस्थाओं से पैसा ले रहे हो। सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो इस सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस का साउथ ब्लॉक का जो एड्रेस है वो इसका एड्रेस है, वही जो आपका जो क्या कहते हैं उसका जो वेबसाइट है वो भी वही है, ईमेल वगैरह वो सारी चीजें जब सरकारी हैं, फिर भी आप कह रहे हो निजी फंड है। तो सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए और इस कदर बेशर्म नहीं होना चाहिए कि अदालत को भी जाके गुमराह बोलें या अदालत को भी ठेंगा दिखाएं कि हम तो ये कह रहे हैं तुम कर लो जो भी कुछ कर लो। अब सारी चीजें सामने आ गई, पहले ही थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, कि उसने ये कहने की हिम्मत की कि ये सरकारी कोष के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये निजी नहीं है। और ये सारा का सारा जो मामला अब इस तरह से सामने आया है, इसके लिए अदालत को धन्यवाद। लेकिन सर इसमें ऐसे हालात में जो है सर पीएम केयर फंड में ऐसा क्या है जो निजी है? नहीं, इसमें निजी कुछ नहीं है सिवाय जबरदस्ती के कोई ये कहे कि हफ्ता वसूली मैं कर रहा हूं, रिश्वत मैं ले रहा हूं, तो ये मेरी हफ्ता वसूली का, मेरी रिश्वत का ये पैसा है इसलिए मेरा निजी पैसा है, तो ही कह सकता। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक फोड़कर इस वजह से कि कोरोना की महामारी के दौरान जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों से निपटने के लिए देश की जनता की मदद करने के लिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए पैसे की जरूरत, उसमें योगदान दे रहा है। दूसरा, जो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, यानी जो सरकारी जो उद्योग हैं, वो सारे की, उनसे जब आप 2105 करोड़ रुपए 2105 करोड़ रुपए उनसे ले रहे हो, और जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है, यानी कि सीएसआर का जो पैसा है, वो सारा का सारा पैसा जो देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, आप पीएम केयर फंड में ले रहे हो उसको, तो ये निजी कैसे हो जाएगा? साथ में सेना भी पैसा दे रही है तो निजी कैसे हो जाएगा? साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 1 दिन से लेकर 3 दिन की अपनी तनख्वाह आप जबरदस्ती उसमें ले रहे हो। लोगों का जो फंड का पैसा था या लोगों को जो वो पैसा मिलना चाहिए उनका डीए वगैरह का, वो सारा पैसा आप ना देकर इसमें ले रहे हो, सारा पैसा इसमें डालो, तो निजी कैसे हो जाएगा भैया? निजी किसी कीमत पर नहीं है। सर ऐसे हालात में सर जो पीएम केयर फंड बनाया गया था उसमें जो पता दिया गया था, पीएमओ को क्यों दिया गया था? नहीं, निश्चित रूप से वो ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो निजी नहीं है, वो सरकार का है। और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये था निजी है तो नरेंद्र मोदी को अपना देना चाहिए था कि भैया मेरा घर ये है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है मेरा, वहां गुजरात में है, वहां का पता है, या अपनी अलग से कोई वो बनाते उसका पता देते, वो तो नहीं दिया। जो उसका काम करने वाले लोग थे वो आपकी जो उस संस्था के लोग होने चाहिए थे, अलग से उसकी देखभाल सारा सब कुछ वो करते, वो नहीं है। जो पीएम केयर फंड को हैंडल कर रहे हैं वो कौन है? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिनको सरकार के खाते से पैसे जाते हैं। सरकार के पास पैसा कहां से है? आम जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो हर व्यक्ति इस देश में टैक्स देता है, उसमें से उनको तनख्वाह दी जाती है। वो पीएम का ऑफिस जो है, दफ्तर जो है, उसी को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऑफिस के लिए। वो वेबसाइट इस्तेमाल की जा रही है, वो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नाम किया जा रहा है, साथ में जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री वो उसके मेंबर हैं। आप क्यों कर रहे हैं सारा? आपको अगर ये करना था तो निश्चित रूप से आपको अलग से उसका ऑफिस और पता देना था, अपने घर का पता देते, कुछ भी देते, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था और सरकारी व्यवस्था का इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और यह नाम का इस्तेमाल करके लोगों से पैसा आपको नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो बिजनेसमैन दे रहे हैं वो रिश्वत के रूप में दे रहे हैं, तो रिश्वत के रूप में कबूल किया जा रहा है, नहीं तो उनका क्या मतलब है? दूसरा,
वो जो दे रहे हैं बाकी और जो पब्लिक दे रही है या उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा, ये हफ्ता वसूली है और इसके अलावा क्या है? लेकिन सर पीएमओ की तरफ से सर ये जवाब दिया गया है कोर्ट के अंदर में कि पीएम केयर फंड जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट से जो है जुड़ा हुआ है। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अलग ढंग और तरीका होता है। आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री का नाम यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री उसके मेंबर हैं, तो यह किसी हालत में प्राइवेट चैरिटी फंड नहीं है, ये सरकारी है। अगर चैरिटी भी है तो ये सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, सरकार की संचित निधि में जाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उसमें ये पैसा डाला जाना चाहिए। और इस पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल इस देश की जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन कहां इस्तेमाल हो रहा पता नहीं, और इसीलिए ये आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, इसका ऑडिट सीएजी से होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें ठीक होंगी। और सरकार को अब तो समझ में आना चाहिए, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो शर्म आनी चाहिए कि कोर्ट में भी तुम पूरी तरह से नंगे हो चुके हो। कोर्ट ने भी तुम्हारी जो जितनी करतूतें हैं उनको बता दिया कि तुम गलत कर रहे हो। अभी कोर्ट से क्षमा मांग के और कहना चाहिए साहब आप ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई, ये सरकार का ही फंड है और हम इसको संचित नीति में इसको दे रहे हैं, यही करना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे आप, तो मतलब ये है कि आप और अपनी जो फजीहत कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कराइए। आरटीआई का दायरा बदल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। आरटीआई के दायरा, आरटीआई को तो पहले वैसे ही कमजोर किया जा चुका है, क्योंकि आरटीआई को कमजोर करने की एक निधि है कि जो भी उल्टे सीधे, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं कि जो भी उल्टे सीधे तुम कर्म कर रहे हो उनकी किसी भी तरह से जानकारी जनता तक ना पहुंच जाए, इसीलिए आरटीआई को कमजोर किया गया। और आगे भी कभी भी और भी उसको बेकार किया जा सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ताकि सूचना ना मिले। लेकिन इस सब से भी आज की तारीख तक जो आप ये कर रहे हो, आप इससे बाहर कैसे जा सकते हो? आप इसे अब कैसे कह सकते हो? जब आपने बनाया पूरा, जिस समय पीएम केयर फंड बनाया तो आप तो नहीं कहा आपने ये चैरिटेबल ट्रस्ट और या ये सारी चीजें हैं। तो जिस समय बनाया गया, जिस समय तक जो पैसा आ गया है वो सारा आरटीआई के दायरे में आता है और सरकारी फंड है, ये सरकार के खजाने में जाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर को तुरंत ये काम करना चाहिए। अब अगर आप कुछ भी करते हो इसको बचाने के लिए, इसको छुपाने के लिए, वो सारा का सारा आपके प्रधानमंत्री के अगेंस्ट ही जाएगा और आपको इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सर जिस तरीके से ईमेल आईडी गवर्नमेंट यूज किया गया है, उसके बाद पीएमओ का पता यूज किया गया है, उसके बाद जो है वेबसाइट जो बनाई गई है जिसमें government.in का जो लिया गया है पूरा, इस तरीके से सर कोई भी सरकार का आदमी लेकर के क्या फंड की गुजारिश कर सकता है? ये बिल्कुल अपराध है। ये अपराध न केवल 420 में आता है, देश के लोगों के खिलाफ, देश के लोगों के विरोध में आप किस तरह से काम कर रहे हो। आप उनसे हफ्ता वसूली कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, सरकारी जो मशीनरी है वहां से पैसा लाके सरकारी नौकरों और कर्मचारी जो हैं, जो उनसे आप पैसा लेके, पब्लिक सेक्टर से पैसा लेके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि इस समय इस विषय में जो होना चाहिए 420 और साथ में जो एक्सटॉर्शन है वो, और साथ में देखना चाहिए ये लूट का मुकदमा लगना चाहिए, दर्ज होना चाहिए मोदी जी के। मोदी जी को डर तो किस बात का है? जब कोई व्यक्ति अपराध करते करते जो है ना वो पूरी तरह से अपराधी ही बन चुका हो, तब उससे किस बात का डर है? और देश की जनता के खिलाफ आप अपराध कर रहे हो। आपको इतनी पैसे की जरूरत है तो आप सीधे सीधे लो। बतेरे तरीके हैं आपके पास लेने के, और आप बतेरे तरीकों से ले भी रहे हो। जो बीजेपी के लिए इतना फंड लिया जा रहा है, सारा सब कुछ है, जो सब कुछ है, तो आप अपने लिए वो ये सारी चीजें जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप अपने लिए? तो निश्चित रूप से जो मोदी जी को आप डर की बात कह रहे हो ना, अगर उन्हें डर होता तो ये काम करते नहीं। हाँ, उनकी नैतिकता पर बहुत बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा हो गया है। इसको उन्हें जरूर सुधारना चाहिए, इसको जरूर ठीक करना चाहिए और बिल्कुल फेयर होकर लोगों के सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि इस तरह के सवाल खड़े न हों।